मटर पुलाव तो हर कोई बना लेता है। इसको लजीज, खुशबूदार और जायकेदार किस तरह बनाया जाता है, ये वो चंद छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से जायके में और खुशबू में बहुत फर्क पड़ता है। जब से मैंने इन टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट किया है तो यकीन जाने मटर पुलाव बहुत ही मजे का तैयार होता है। जो भी खाता है वो यही कहने पे मजबूर हो जाता है, हम भी पुलाव तैयार करते हैं लेकिन ये जायका और खुशबू नहीं आती। यही वो चंद बातें हैं जो मैंने सीखी हैं, आज आपके साथ शेयर करूंगी। चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने राइस लिए हैं तकरीबन 750 ग्राम और मटर लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम। मटर निकालने के बाद 500 ग्राम इसका वेट है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं, या जितने आप राइस यूज़ करें उतने ही आप मटरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 750 ग्राम राइस के हिसाब से 500 ग्राम मटरों का यूज़ किया है। मटरों की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन लिया है, इसमें मैंने 1 कप घी ऐड किया है, आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, मतलब इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज को हाफ़ फ्राई करूँगी और जैसे ही प्याज हाफ़ फ्राई हो जाएंगे तो मैं इस पर खड़े मसाले ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने ऐड करना है 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च और 6 से 7 अदद मैं लौंग ऐड कर दूँगी और इसको मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। हाफ टर्न करने के बाद मैंने ये गरम मसाले ऐड किए हैं। प्याज के साथ खड़े मसाले इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि इस तरह से ये ज़्यादा फ्राई हो जाते। खड़े मसाले अगर एक्स्ट्रा फ्राई कर लें तो फिर ये जले जैसे हो जाते हैं और इनकी खुशबू वैसी नहीं रहती, इसलिए प्याज को हाफ टर्न करने के बाद मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं। अब यहाँ पे मैंने प्याज इतने ही गोल्डन ब्राउन करने हैं। इस तरह से जब प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको कवर कर दिया है ताकि इसमें जो खुशबू है वो उड़े ना और इसके अंदर ही रच बस जाए। 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसका कवर हटा दूंगी और अब इसमें जो पानी था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है और जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ मैंने 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये सबसे छोटे वाला चम्मच है जो मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लूँगी। इतना कुक करूँगी कि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे बहुत सिंपल से स्पाइसेस में ऐड करूँगी। नमक ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। नमक मैं बाद में सेटल कर लूँगी, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। यहाँ मैंने थोड़ी सी बस लाल मिर्च पाउडर ऐड की है और इसके बाद जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी चिकन पाउडर और सौंफ का पाउडर, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद जी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर लिया था और इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटरों को भी इसमें अच्छे से मिक्स करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ये कुक करना है। पुलाव तैयार करने के लिए इसकी फ़ाइन ग्रेवी नहीं तैयार की जाती। अब इसके बाद जी मैं इसमें 10 से 12 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने अच्छे से कूट लिया था और इसका मैं हाफ़ हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर दूंगी और बाकी की हाफ़ मैं किस पॉइंट पे ऐड करूंगी ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का तैयार होता है। और यहाँ पे जी मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं और मैंने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर बहुत कम यूज़ किया था, आप साबुत हरी मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन हाफ कप के करीब दही को अच्छे से बीट करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद थोड़ी सी बस इसकी भुनाई करूंगी हाई फ्लेम पे। भुनाई करते हुए दरमियान में ही मैं इसमें अदरक ऐड करूंगी। लंबाई में कटा हुआ जूलियन कट अदरक तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड करना है। जो लोग अदरक पसंद नहीं करते वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। अगर आप साबुत इस तरह से अदरक पसंद नहीं करते तो इसको कूट के भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अदरक से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का तैयार होता है। इस तरह से अदरक ऐड करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक मैं इस तरह से कुक करूंगी और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी मटर। मटर ऐड करने के बाद साथ ही मैं इसमें आलू शामिल करूंगी। 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू को मैंने फ्राइज़ की तरह मोटे टुकड़ों में कट किया है
और इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मटर और आलू को मैं 1-2 मिनट के लिए भुनाई करूँगी, यहाँ तक कि आलू और मटर तकरीबन हाफ टन से थोड़ा सा ज़्यादा कुक हो जाएं। जैसे ही आलू और मटर तकरीबन गल जाएंगे तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल। इस पॉइंट पे राइस ऐड करने से इनका टेक्सचर ख़राब नहीं होता, मतलब ये खिले खिले तैयार होते हैं और जुड़ते नहीं हैं। राइस ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। राइस को अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल करूंगी। जितने चावल हैं उससे डबल मैं इसमें पानी शामिल करूंगी, 1 कप कम रख के। मैं हमेशा राइस तैयार करने के लिए इनका डबल से 1 कप कम रख के ही पानी शामिल करती हूँ। इस तरह से चावल टूटते भी नहीं हैं और बिल्कुल इनका टेक्सचर बरकरार रहता है। पानी शामिल करने के बाद अब इस पॉइंट पे मैं इसमें जो बाकी की हरी मिर्चें बच गई थी इनको मैं ऐड कर दूंगी। इस पॉइंट पे चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करने से चावलों में टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होता है। पुलाव का असल फ्लेवर हरी मिर्चों के साथ ही निकलता है। अब इन हरी मिर्चों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक बॉईल आने दूंगी। जैसे ही एक बॉईल आएगा तो फिर आपने इसका नमक चेक कर लेना है। चावलों में नमक आपने पूरा रखना है, कम नहीं रखना। इस पॉइंट पे आपने नमक टेस्ट ज़रूर करना है ताकि नमक ना ज़्यादा हो ना ही इसमें कम रह जाए। नमक इसमें कम रह जाए तो फिर भी चावलों का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता और चावल बहुत रूखे रूखे से लगते हैं। इसलिए इस पॉइंट पे नमक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और अपने हिसाब से जितना आप नमक पसंद करते हैं चावलों में इस पॉइंट पे एडजस्ट कर लें। जैसे ही चावलों का पानी थोड़ा कम होने लगेगा तो इसमें ऐड कर देना है 1.5 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा। और ज़ीरा ऐड करने के बाद आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। इस पॉइंट पे दोबारा से ज़ीरा ऐड करने से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी। जैसे ही थोड़ा सा पानी कम होगा तो हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 20 से 22 मिनट तक मैं इसको दम पे रखूंगी और कोई हैवी सी चीज़ इसके ऊपर रख देनी है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। बिल्कुल 0 फ्लेम पे दम पे रखना है। और इसके बाद जी जैसे ही 20 से 22 मिनट कंप्लीट होते हैं और मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार हमारा मटर पुलाव तैयार हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल का भी एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग और खिला खिला तैयार हुआ है और इतना जूसी तैयार हुआ है ये पुलाव। आप भी इन टिप्स को फॉलो करते हुए तैयार करें तो यकीनन बहुत ही मज़े का तैयार होगा। चलें जी अब इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त राइस लग रहे हैं। मटर और आलू बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके थे और राइस का भी एक एक दाना खिला खिला और बिल्कुल अलग अलग है। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये मटर पुलाव तैयार हुआ है। आप भी इस तरह से तैयार करें और इसको रायते के साथ सर्व करें। यकीनन जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।